हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है वैसे, अभी शाम का टाइम है और पूरा दिन भर आज इतनी बिजी में रही कि शाम को फिर ये नहाने का टाइम मिला। और बच्चे जो हैं अभी खेलने गए हुए थे तो वहाँ से लौट के आए हैं और अभी तक इनके फ्रेंड्स गए नहीं हैं क्योंकि बिल्कुल अच्छे से अंधेरा भी हुआ नहीं है, मतलब पूरी तरह से। और फिर से ये बार बार यही बोल रहे हैं कि हमने जाना है। तो मैंने इनको जब ये आए थे तो पहले इनको नहलाया फिर खुद, क्योंकि फिर खेल के आते हैं पूरा गंदे पाँव वाँव सब कुछ। तो फिर अच्छे से थोड़ा रिलैक्स नींद भी आती है बच्चों को। और ये कुछ दिन के क्लिप्स थे। आजकल जो है गर्मियों का जो मौसम आ रहा है धीरे धीरे। पर हमारे इधर अभी अच्छे से नहीं तो गर्मियाँ आ रही है, नहीं तो फिर सर्दियाँ हैं। मतलब अगर बारिश जैसी होती है तो फिर से उतनी ही ठंड हो जाती है, स्वेटर वगैरह फिर से पहननी पड़ती है। और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही थी कि क्लोज़ कर रही थी थोड़े थोड़े करके कपड़े विंटर्स वाले। तो वही चेकआउट कर रही थी, जो भी धुलने वाले थे वो फिर से दोबारा, क्योंकि एक बार भी अगर धुले होते हैं फिर उनको अगर इस तरह से बंद करके रखना हो तो फिर से धुलने ही पड़ते हैं, नहीं तो फिर ऐसे हम रख नहीं सकते। तो फिर जो भी थे उनको मैंने छांट करके डाल दिया मशीन में। और बाकी क्योंकि ट्यूसडे था इसलिए धुलने आज नहीं थे तो फिर मैंने उनको खाली ऐसे ही डाल दिया, अभी कल इनको धुलूंगी बुधवार को। और बस फिर जो बाहर थे उनको फिर मैं छांट रही थी, और जो मैंने बिल्कुल भी इस बार टच ही नहीं किए थे विंटर्स में तो उनको भी फिर मैं निकाल करके रख रही थी। तो ये शॉल स्वेटर्स ये बिल्कुल भी इस बार मैंने पहने ही नहीं थे। फिर इनको भी यहाँ पे एक ट्रंक है उसमें भी थोड़े बहुत मैं डाल रही थी। और ये देखो, ये बैठी हुई है और ये कर रही है शॉपिंग। वरना थोड़ी कम कर शॉपिंग यार। ये मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, मुझसे करवाई जा रही है शॉपिंग। मैं करना नहीं चाहती लेकिन करवाई जा रही धूप पड़ रही है तेरे फेस पे। भाई कौन करवा रहा है? है। आप करवा रहे हो, आपने दिया मुझे अमाउंट की, मीशो से खरीद रहे जो जो खरीदना है। भाई खरीद ले मीशो से जो खरीदना है भाई, पर पेमेंट वही करेंगे। यही तो चक्कर है, तभी तो आपने परमिशन दे रखी है ना मुझे कि पेमेंट वो करेंगे, बस मैं शॉपिंग करती रहूं। तो आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ शॉपिंग करने में। हाँ ये बात है, सुबह से कम से कम 10 बजे से लगी हुई है शॉपिंग करने के लिए। और इसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है आज। ठीक है, कुछ मेरे लिए भी ले लेना, पर मुझे मना किया हुआ है। नहीं आप ले लो पर पेमेंट फिर वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं लूंगी ना उसका पेमेंट वो खुद कर देंगे। अच्छा अच्छा, ये लॉजिक है। लॉजिक ये है। ठहर, तुम इस वालों को पकड़ने से फोन करने दे कि भाई ऐसी बेइंसाफी क्यों कर रहे हो, मुझे भी करने दो थोड़ी बहुत यार। करो आप, पेमेंट करते रहो और शॉपिंग करते रहो। वो तो फिर मैं अपने आप ही निकल लूंगा बाजार से। तो बाजार से नहीं, यहाँ बैठे बैठे कर लेंगे ना, बाजार में जाना पड़ेगा, ठीक है बड़े। कष्ट करना पड़ेगा ना। वो ठीक है ठीक। तो भाई वंदना क्या बना रही है फुलके नाल? अभी चली हुई है डिनर की तैयारी और फुलके पक रहे हैं, साथ में बन गई है दाल जो कि साइड में रखी है मैंने। अभी मतलब एक बॉक का आ गया था ना, फुलके के साथ बना रहे हैं। तो पतिदेव ने बोला कि बहुत पतली बनाई है तूने, इसलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए कम गैस पे मैंने रख दिया है। और जब तक ये बनेगी तब तक हम। और कड़ी तो बहन ने बड़ी चंगी बनाई सी। हाँ कड़ी तो बड़ी चंगी थी। क्या करी आपने है? खाई क्यों नहीं इतनी? खाई तो थी मैंने जितनी खानी थी मैंने। अच्छा। हमारा बिट्टू बोल रहा है ना, ये ना वीडियो में देख रहा है, बोले पापा आपका सिर नहीं आ रहा। अब तो आ रहा है सिर। कितना समझदार है अब आ गया? हमारा लल्ला। अब आ गया। अब छोटे लग रहे हैं। अब आ गया। अब आ गया। पढ़ाई कर लिया आपने? चलो ठीक है। चलो आप भी बना लो खाना, हम भी बना लेते हैं, फिर खा लेते हैं। तो रोटियां बनाने से पहले ये दाल बनाई थी। एक्चुअली मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ है ना और साथ में हिला भी रही हूँ तो हिल रहा है कैमरा, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ। और दाल की रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी थी तो मैंने आज नहीं की। ये मिक्स वाली दाल है, लाल पीली और काली सब मतलब इकट्ठे करके दाल आज बनाई थी हमने चपाती के साथ। और ये मॉर्निंग का रूटीन है। तो आजकल आपको बात बतानी ना, तो ये जो नीचे काम लगाया हुआ है ना टाइल्स वगैरह का, तो अभी तक फिनिश नहीं किया उन लोगों ने। वो तब के से अभी तक आते ही नहीं, कल आया था और फिर बोला मशीन ख़राब है और फिर से चला गया। तो थोड़ी सी देर उसने वो ग्राइंड किया तो उससे फिर से उतनी ही धूल सारी आ गई। और यहाँ पर कपड़े मैंने डाले हुए थे, पहले तो एक शिफ्ट के डाले हुए थे तो बस वो धुल गए थे। इसमें सारे मतलब गर्म कपड़े ही आजकल धुल रहे हैं, उनको क्लोज भी कर रही हूँ और बाकी जो डेली के होते हैं वो भी।
तो वो सारे अभी फिर डाल रही हूँ इधर सूखने के लिए। और मौसम आप देखिए ना, बहुत ही अच्छा सा सुहावना सा हो रखा है। पर यहाँ पर ना धूप बहुत तेज़ है। ये मैं हाथ से ना पाइप को रगड़ रही थी, कहीं धूल धूल तो नहीं है। वैसे तो मैंने साफ़ किया था, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा था। तो कपड़े तो डाल दिए मैंने सूखने के लिए, और बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, जैसे मान लो चक्कर आ जाएगा अगर थोड़ी देर और खड़े रहे तो। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं इस बार ना, मतलब ये देखो, ये हमारी रेलिंग, और यहाँ पर ये आम का पेड़, और इसमें ना बहुत सारा कूर कूर बोलते हैं, मतलब अगर आम लगने होते हैं ना, तो ये देखो बहुत सारा कूर पड़ा हुआ है। और देखते हैं भला कितना अगर आम लगेंगे लगेंगे कि पता क्या होता है, कई बार कूर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन तेज़ हवाओं आंधी तूफान की वजह से फिर ये झड़ जाता है, फिर आम नहीं लग पाते उतने। पर इस बार वैसे तूफान तो हुआ 2-3 दिन पहले भी, पर झड़ा नहीं है। तो टचवुड झड़ना भी नहीं चाहिए, और इस बार अच्छे आम लग जाएं तो हम भी चखें कि कैसे जैसे हैं इस पेड़ के आम। तो यहाँ पे रूम क्लीनिंग के लिए मैंने कपड़ा भी रखा तो था, लेकिन की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फिर बार बार जब हम नहाएंगे तब भी बाथरूम से बच्चे, मतलब कितना भी आप बोलो उनको कि हाँ ये चप्पल पहन के जाओ, ये करो वो करो, फिर भी हो ही जाता है। और वैसे भी थोड़ा बहुत बाथरूम से कभी पानी सफाई करती बार मुझसे भी गिर जाता है, तो फिर मैं एंड में ही यहाँ की सफाई करती हूँ। और इससे पहले मतलब अपने रूम की, डाइनिंग टेबल की और किचन की आज डीप क्लीनिंग होनी है, तो वो बाद में ही करूँगी। और ये मिट्टू आ गया नहा के। चल धूप में खड़ा हो थोड़ी देर। चल धूप में। अब किसकी बारी है? आजा छानो जल्दी कर। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए, उसके बाद मृदुल शानवी को भी नहला दिया। वैसे फ़ायदा तो कोई नहीं है, पर चलो फिर इसके बाद अभी ये काम चला है। ये देखो, मतलब आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा डस्ट जो है ना इधर इसके टेबल के ऊपर भी थी। तो ये सारा मतलब जब उन्होंने थोड़ा सा मशीन से किया तो वो दोबारा से ऐसे ही यहाँ पे हो गया था। आज सोफ़े पे मैंने थोड़ा कवर डाल दिए थे, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। इसके बाद फिर मैंने ये पोंछा लगा रही थी, तो वाइपर के साथ ही कपड़ा लगा करके। और यहाँ पर जो है पतिदेव किचन में मटर पनीर बना रहे थे आज लंच में, मतलब मटर पनीर बनने वाला है। तो ये जब भी बनाते हैं ना, तो ये इसी तरह से पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हाँ, मैं इस तरह से नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट ही काट के बाद में मटर वगैरह को पकाने के बाद डालती हूँ, और ये पहले अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो बस अभी खाना वाना तो बन गया था, पर अभी गैस वैस की हालत पूरे सारा मतलब ख़राब, किचन की हालत आप समझते ही हो ना खाना बनाने के बाद कैसी हो जाती है। तो स्पेशली जब वो जेंट्स लोग बनाते हैं तो और भी ज़्यादा हो जाती है ख़राब हालत। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा हालत ख़राब थी किचन की। और वैसे भी आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी शिवरात्रि के लिए। तो फिर पहले तो मैंने क्या किया कि ये जो भी ऊपर वाली ये सेल्फ है साइड में हमने लगा रखी है, उस पे जो ये सामान रखा हुआ है इसको उतार करके पहले मैंने सोचा इसको ही अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। तो कढ़ाई, अभी खाना वाना कुछ खाया नहीं था, और हाँ बना करके रख दिया था। पहले तो मैंने इसको साइड में ही किया, पहले सोचा कि मतलब थोड़ा थोड़ा करती चलूँगी। फिर बाद में मुझे अच्छा सा नहीं फ़ील हुआ, मैंने सोचा सारी की सारी चीज़ों को पहले एक बार निकाल लेती हूँ नीचे को, फिर उसके बाद अच्छे से क्लीन करूँगी, मतलब शॉर्टकट तरीके में। तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला अपना रही थी। मैं ना यहाँ पे क्या करती हूँ कि स्टील वूल, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो नहीं है, चिमनी नहीं है, एग्जॉस्ट फैन है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो उस वजह से फिर ना टाइल्स के ऊपर ये धुएं की वजह से सारा जम जाता है, तो हफ्ते भर में ही इतनी बुरी भद्दी नज़र आने लगती है ना। तो उस वजह से फिर आज मैंने डीप क्लीनिंग के लिए सोचा ही था, और ऐसे भी हफ्ते के बाद तो मुझे करनी ही पड़ती है। तो पहले तो मैंने स्टील वूल के पोंछे से टाइल्स को अच्छे से क्लीन किया, ऊपर ऊपर वाली को ही। फिर जो है ये जब अच्छे से क्लीन हो गई, फिर मैंने सीधे एक कपड़ा मारा, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अभी मतलब देख सकते हो आपकी अच्छी चमाचम नज़र आ रही हैं। पहले थोड़ी थोड़ी सी पीली पीली सी होने लगी थी ऊपर वाली भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी साफ़ नहीं की थी। हाँ, नीचे लगाती रहती थी, जैसे छींटे वींटे पड़ते हैं तड़के के तो नीचे से कर लेती थी, लेकिन ऊपर आज फिर मैंने बहुत दिनों के बाद मतलब ये पूरा ऊपर से भी क्लीन किया। फिर इसके बाद गैस साफ़ करने के बाद अब ये डायरेक्ट मैंने पानी फेंका और वाइपर से ही अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। तो अब मतलब ऊपर वाली सेल्फ तो हमारी ये हो गई क्लीन। हाँ, जो मैं अभी ये सामान उठाया था, पहले तो इसको अच्छे से पोंछ पाँछ के रख दिया जहाँ जहाँ से उठाया था। तो अभी काफ़ी देर हो गई है मेरे को सफाई करते हुए, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला यही एरिया कवर हो पाया। ये भी सारी चीज़ें मतलब अच्छे से मैंने क्लीन कर दी, क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सोचा सारी चीज़ों को एक बार उतार के अच्छे से। अरे ये कौन बोल रही है? मैंने कहा तेरी आवाज इतनी जोर से आ रही है कुछ। आइए आपके लिए भी है अभी काम। कुछ चमका दिया तूने तो आज यार।
ये तो चमका दिया ना, पर अभी हम नीचे से सफाई करेंगे। ये भी अरेंज करेंगे। ये देखो सारा मतलब ऊपर से जब सफाई कर दी थी ना, तो उस वक्त ये सारा कुछ इधर उधर सारा मतलब खराब पड़ा है, अभी साफ करना बाकी है। और फ्लोर की हालत देखोगे ना तो और भी थोड़ा सा दिखा दो। फ्लोर भी उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। और अभी ये भी रह गया है डीप क्लीन करने के लिए, सारे अरेंज करने हैं एक बार यहाँ से सब। और ये फ्लोर की झाड़ू लगाना है, तो फ्लोर भी मतलब इतना बुरा हाल पड़े हैं। पर थक गई हूँ अभी ना, अगर एक गिलास पानी मिल जाए ना तो मैं बोलती हूँ कि मजा आ जाए। पानी तो ज्यादा डिमांड नहीं, एक गिलास पानी लेके आता हूँ मैं। आ जाओ फिर, आपसे भी कराते हैं थोड़ा सा इधर। ठीक है, ठीक है। हेल्प। चलो पानी ले आता हूँ। ले आए। थोड़ी प्लेट आऊंगी और के हाँ खा के आए। धन्यवाद। एक तो दिखा लो यहाँ पर थे हम। तेरी प्लेट हट हटो शान भी चलो। तो पहले तो मैंने पहले की तरह ही लगा दिया था सारा सामान। फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा पूरी सेल्फ को अच्छे से खाली खाली ही छोड़ते हैं। तो इसको जो भी थी जो चीज़ें ऊपर वाली इस इस स्लैब वाली, तो मैंने दूसरी वाली साइड को एडजस्ट की हैं। और अभी क्योंकि डीप क्लीनिंग चली है तो अच्छे से फिर नीचे से भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा मैशी हो रखा था, और फ्लोर की तो हालत ही बहुत खस्ता है। फिर अंदर से भी ये सेल्फ जो है काफ़ी दिनों से मतलब मैंने इनको भी अच्छे से क्लीन नहीं किया था, इसलिए सोचा कि आज अंदर से भी पहले तो मैंने झाड़ू ही मार लिया, क्योंकि इन दोनों साइडों में ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। और इधर फिर मुझे बहुत अच्छी तरह से करना पड़ना था। यहाँ पे जो भी मतलब डेली चीज़ें दाल वगैरह सब कुछ मैंने डिब्बों में रखे होते हैं, तो सबको अरेंज किया। काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पे भी लग गया। और फिर अब एंड में फिर ये बाहर से, क्योंकि बाहर से भी हालत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि देखिए बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं और आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता है इतना कि मैं डेली के डेली ये अच्छे से क्लीनिंग करूँ किचन की। तो बस अभी फ्लोर वगैरह सब साफ़ करके, थोड़े से बर्तन थे तो इनको अभी क्लीन करके अभी पूरा आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि क्या क्या आज पूरे दिन की मेरी मेहनत कैसी रही। तो अभी रसोई को कर दिया है एकदम चकाचक। पहले तो आपको यहाँ वाला एरिया दिखाऊं, बर्तन वगैरह सब सारे धुल गए। और फ्रिज माइक्रोवेव सब साफ़ करके ये एक प्लांट जैसा मैंने रख दिया माइक्रोवेव के ऊपर, तो ये इसको अच्छी सी लुक दे देगा। और इसके बाद इस साइड को चलते हैं। तो ये वाला एरिया भी सारा सिंक वगैरह सब धो धा के साफ़ कर दिया। और यहाँ पर अभी मैंने मतलब बर्तन धोए थे तो रखे हैं सूखने के लिए इसी पे। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, कप वगैरह रखने के लिए था ना, वो मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता था। और अगेन यहाँ पर भी एक ये प्लांट जैसा मैंने रख दिया। और बस ये वाला सारा टाइल्स वगैरह सब अच्छे से मैंने क्लीन की। और जो भी है, अब बहुत सारा सामान नहीं रह गया है। जो हमारे मसाले वाला डब्बा है यहाँ पर रख दिया मैंने उन सब चीज़ों को। तो ये देखिए वो मसाले वाला डब्बा है ना, तो इसकी वजह से अब वो जो सेल्फ है ना, तो ये सारी फ्री हो गई, मतलब अब यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं रह गया। और तवा और जो रोटी बेलने वाला चकला बेलना होता है, चिमटा वगैरह, वो सब फिर ना इसी में आ जाता है। तो ये इस तरह से मतलब फिर सारा किचन जो है एकदम खाली खाली सा हो जाता है। तो जो मसाले वाला था ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ ही कप वगैरह इधर ही। और ये एक मेरे पास स्टील का डब्बा है जिसमें लड्डू रहते हैं, तो वो मैं बाहर ही रखती हूँ। और बस यहाँ पर भी फिर ये एक फ्लावर और 2 ये छोटे छोटे से प्लांट ऐड कर दिए। तो ओवरऑल ठीक ही लग रहा है, बस कलर वगैरह करवाने की ज़रूरत रह गई है। तो आप पूछते हो ना कि हमारे यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते, चूल्हे के ऊपर चिमनी, तो यहाँ पर वो देखो वो हमारे इधर ये लगाया हुआ है एग्जॉस्ट फैन, तो उसकी वजह से फिर सारा धुआं चला जाता है। बहुत बार आप पूछते हो कमेंट में, अभी मुझे याद आया एकदम से जब मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा बता दूँ। तो बस फिर, और बाकी ये नीचे चूल्हा है तो इसकी रिपेयर करना बाकी रह गया है। और साथ में इसमें वो गोलू जो मैंने अभी घोल के रखा, बस खाली वो लगा दूंगी ना तो ये फिर भी चमक जाएगा। वैसे तो रिपेयर की उतनी ज़रूरत है नहीं, अभी खाना तो हम बनाते नहीं इसमें क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और लकड़ियों की भी थोड़ी समस्या है। तो बस जी, फिर ऐसा रहा जी। और बाकी जो बहुत कम यूज़ में आती है चीज़ें वो मैंने अंदर रखी हुई है। हाँ, ऊपर भी है ऐसे बॉम्बे स्लाइड वाला, पर इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से ना निकालने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये फिर बहुत कम ही मैं यूज़ में लाती हूँ। जो मतलब कभी कभार यूज़ में आने वाला सामान होता है वो मैंने यहाँ ऊपर रख दिया होता है और उसको मैं छेड़ती नहीं हूँ।
तो बस ये रहा फिर मेरा किचन। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो यार पूरा दिन मतलब आईवन्ना ने बहुत मेहनत की, पूरा किचन चमका दिया, कमरे चमका दिए। और इन्होंने हेल्प की है खाना बनाने में। हाँ, और कल है महाशिवरात्रि, तो आपको इन एडवांस हैप्पी शिवरात्रि। और बस अभी ये थक चुके हैं बहुत ज्यादा। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, ज्यादा आपको शिकायत रहती है ना, मैं कम मतलब ज्यादा बोलती हूँ, तो आज यही बोलते रहेंगे। और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे सोफे पे बैठ के, काफी देर से मतलब गीजर ऑन कर रखा है, पानी गर्म हो रहा है तो नहाने का। आप कंटिन्यू रखिए। और एक बात और, रात को 11 की 12 बजे मैं ऐसे बैठा हुआ था काम थोड़ा सी, तो मुझे मेल आ गई इसकी, क्या नाम, यूट्यूब की, यार टैक्स का मतलब कि डिटेक्ट होने वाला है और आप फॉर्म फिलअप कीजिए। मैंने कहा यार वैसे अर्निंग होती नहीं इतनी ज्यादा, तो टैक्स और कहाँ से भरे। फिर एक्चुअली वो है कि मतलब जैसे कोई हमारा जो वीडियो अगर कोई यूएसए में देखते हैं, यूएसए वाले बंदे देखते हैं, तो उसमें से डिटेक्ट 50% जो टोटल अर्निंग होगी ना, वो डिटेक्ट हो जाएगी वो, मतलब और अदर कंट्री की नहीं होगी, सिर्फ जो यूएसए में जो बंदे हमारा देखेंगे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। क्योंकि आजकल आपको पता ही, कोरोना की वजह से हर बंदा अपनी उसको क्या नाम, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही करता है। तो बस फिर हम बस वो फॉर्म फिलअप मैंने तो अपना कर लिया, अब इसका देखते हैं थोड़ी देर के बाद में कर दो, तो इतना सा कष्ट करते हैं इसका। और बस शिवरात्रि की तैयारियां चली हुई है, साफ सफाई घर की, और कल मनाएंगे शिवरात्रि। देखते हैं अब। ओम नमः शिवाय। शानू मिट्टू चले गए हैं भाई खेलने, उनकी खेल लेना तंग करके रखा है, ना खाने पीने का होश है उनको, और बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के उनको खाना खिलाने के लिए लाना पड़ता है। तो ऐसे मजेदार खेल चले हुए हैं उनके। आजकल अब पेपर है ना, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब घर से पेपर करते हैं अपना। कल कितना 17 को है उनका, 17 नहीं 13 को है ना? हाँ 13 को है लास्ट, और फिर उनके पेपर खत्म। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। कोरोना क्या क्या करवाता है यार, सच में मतलब फिर से एक बार फिर से है ना, हाँ ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा यही है कि अपनी मैंने तो सोचा था, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि बस सब वैक्सीन आ गई, अब सब खत्म, और बस सब फ्री हो गए एक तरह से, और सारी मतलब बीमारी खत्म हो जाएगी। तो बस चलते हैं अब, नहा लो आप जल्दी। और चलो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।